उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 9 दिन से सिलकियारा में 41 मजदूरों की जान टनल में अटकी है। कल 50 घंटे बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई और आज इसमें तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। एजेंसियां अब 5 पॉइंट पर पहाड़ की ड्रिलिंग करेंगी। पहाड़ के ऊपर से 80 मीटर की ऊंचाई से एक वर्टिकल होल बनाने के लिए ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल होल करने के लिए पुणे और हॉलैंड की मशीनें मंगाई गई हैं। ये मशीनें चिलियानी सौड़ हवाई पट्टी पर एयरलिफ्ट करके लाई जाएंगी। इस ऑपरेशन की पहली प्राथमिकता सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जिंदा रखना है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब 2 मिनी रोबोट को भी लगा दिया गया है। ये रोबोट टनल में जाकर अंदर के हालात का जायजा लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस टनल के अंदर फंसे हुए जो 41 लोग हैं उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें जिंदा रखना है, उनकी जिंदगी पर कोई आंच ना आए और इसीलिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन 41 लोगों तक पहुंचा जा सके। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जिन 2 रोबोट का इस्तेमाल किया गया है उनमें से एक का नाम दक्ष और दूसरे का नाम दक्ष स्काउट है। ये दोनों ही DRDO के रोबोट हैं। ये रोबोट रिमोट से ऑपरेट होते हैं। ये दोनों रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही रुकावटों का पता लगाएंगे। वहीं भारतीय सेना की तरफ से सुरंग के अंदर प्रीकास्ट कंक्रीट बॉक्स कलवर्ट लगाया गया है। ये प्रीकास्ट कलवर्ट ऊपर से गिरते पहाड़ों के मलबे को रोकने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी की जगह एक छोटा पाइप ड्रिल करके लगाया गया है। वहीं बड़े पाइप के जरिए उन्हें खाना भेजा जा रहा है ताकि वो सलामत रहें। मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है इसे समझने के लिए आपको दिखाते हैं मनीष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए DRDO के 2 रोबोट जिसमें दक्ष जो कि रिमोटेडली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और वो आराम से किसी भी टेरेन पे चढ़ सकता है, उतर सकता है और अपने कैमरे की मदद से देख सकता है। तो वही दूसरा दक्ष स्काउट है जो एक छोटा सा रोबो है जो आसानी से अंदर जाकर किसी भी कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर वो पहुंच जाता है। साइज एंड शेप में छोटा है। भारतीय सेना के द्वारा यहां पर प्रीकास्ट कलवर्ट यानी आप साधारण शब्दों में समझ लें तो ये जो ब्लॉक्स हैं सीमेंट, आयरन यानी लोहा, स्टील और इन सभी चीजों से बना हुआ मजबूत 6x6 स्क्वायर में इनको अब अंदर भेजा गया है। उसकी वजह यह है कि जो मलबा ऊपर पाइप पर गिर रहा था जिसकी वजह से 900 mm डाया की पाइप अंदर नहीं जा पा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए यानी मलबे को कंट्रोल करने के लिए अब भारतीय सेना ने यह प्रीकास्ट कलवर्ट जो कि एक सीमेंटेड बॉक्स 6x6 का है उसको अंदर भेजा है ताकि अगर मलबा गिरता है तो इसके ऊपर गिरे। ये जो पूरा बॉक्स है यानी पूरा ये कलवर्ट है ये बहुत मजबूत है। इसका इस्तेमाल डैम्स में, टनल में या बंकर बनाने के लिए हमेशा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना करती आई है और अब इसीलिए तकनीक के साथ साथ इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। तो टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सुरंग से 80 मीटर ऊपर जिस जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी वहां से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मनीष प्रसाद की। इस समय भारत सरकार के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एजेंसीज इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और ये टनल से करीबन 80 से 88 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको वो जगह दिखाएं। यही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है। पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से BRO के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ONGC इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। यही नहीं बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये जो रास्ता है वो टनल के ठीक ऊपर वाला रास्ता है। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया गया है। उसके अलावा
जो पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मॉडर्न सेंसर साथ में मैप के द्वारा, वो इस लोकेशन को लोकेट करते हैं कि यहीं से खुदाई की जाए और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जल्द से जल्द जीती जाए। इसीलिए ये वो पॉइंट है जहां पर से खुदाई की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। बाकी जो एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगी कि 41 लोगों की जान को बचाया जा सके। दरअसल जियोफिजिस्ट अपने साथ जो मॉडर्न सेंसर्स इक्विपमेंट लेकर आए थे, उसके द्वारा ये तय किया गया कि ये जो पूरा 100 मीटर का एरिया है, यहीं से खुदाई की जाए वर्टिकल तरीके से, और जिस जगह पर हम हैं वो ठीक टनल के करीबन 250 से 300 मीटर के बीचों बीच जाता है, उस जगह पर जहां पर इस समय 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं। चूंकि सीमेंट ब्लॉकिंग नहीं है उस एरिया में, इसलिए खुदाई करना यहां पर इजी होगा। रास्ता तैयार किया जा रहा है 320 मीटर का, ताकि इसी पैसेज के द्वारा जो बड़ी मशीन्स हैं वो लाई जा सके।